पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। बात स्पष्ट है, नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं और लालू जी हमेशा कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। अब केवल बिहार में होगा, देश के और किसी राज्य में नहीं होगा, केवल बिहार में होगा। और क्या जो पिछले बार 2 वर्ष लगे थे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 25 दिन में इसको पूरा कर लें? चुनाव आयोग का एक एक्सरसाइज था कि वोटर लिस्ट और आधार कार्ड को लिंक किया जाए ताकि डुप्लीकेसी ना हो। तो आप आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रहे इसमें? ये तो बड़ा गंभीर सवाल पैदा करता है। ये 25 दिन में कैसे होगा? जो पिछले बार आखिरी बार हुआ था तो 2 वर्ष लग गए थे। और सवाल उठता है कि केवल बिहार में ही क्यों और देश भर में क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी तरीके से साजिश की बू है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। वोटर लिस्ट अपडेट किए जा रहे हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने भारतीय चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। शुक्रवार को अपने सरकारी आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कई बातें कही। इस दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद रहे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग बिहार में 8 करोड़ लोगों की वोटर लिस्ट को साइड कर नया वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। बिहार की हार को देखते हुए मोदी जी डरे हुए हैं और नीतीश कुमार बार बार दिल्ली जा रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं? और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं? और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। अभी हम काफ़ी डिटेल में एक एक करके हैं अपनी बात को हम रखेंगे और सवाल जो है हम लोग इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं। और आने वाले समय में हम लोगों का एक डेलीगेशन भी जो है इलेक्शन कमीशन जाएगा। बात स्पष्ट है, नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं। वो बिहार के हार को देखते हुए नीतीश जी दिल्ली जाते हैं और वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए। यानी लोकतंत्र में गरीबों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अगर मिला है तो वो वोट का मिला है। और लालू जी हमेशा कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। और उस अधिकार को भाजपा और नीतीश जी, जो वंचित, शोषित, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति या समाज परिवार है, उसके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। अब ये
सवाल खड़ा होता है कि 22 वर्षों के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी बड़ी एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत आ पड़ी? क्या गिनती के दिनों में ये करना संभव है, जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण में 22 वर्ष पहले जो हुआ था, 22 वर्ष पहले उसमें लगभग 2 साल लगे थे जो अंतिम हुआ था। तो अब केवल बिहार में होगा, देश के और किसी राज्य में नहीं होगा, केवल बिहार में होगा। और क्या जो पिछले बार 2 वर्ष लगे थे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 25 दिन में इसको पूरा कर लें? ये सवाल खड़ा होता है और साफ इसमें साजिश की बू आती है। और इस साजिश में और कोई नहीं, नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान है और मोदी जी, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। क्या चुनाव आयोग नहीं जानता कि ये मानसून का समय है बिहार में? हाँ बताइए, बिहार का कुल 73% इलाका जो है बाढ़ से हम लोग परेशान रहते हैं, यानी क्षेत्र प्रभावित रहता है। 73%। सवाल उठेगा कि लोग अपना जान माल बचाएगा कि चुनाव आयोग को कागज ढूंढ ढूंढ करके लोग देगा? ये सवाल पैदा होता है। कई नदियां में पानी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कई जगह अलर्ट किया गया है। और इस मानसून के समय क्या लोगों के पास इतना समय है कि चुनाव आयोग को अपना कागज देगा? तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है, लगभग आज से ये कार्य जो है शुरू कर दिया गया है। 90% से अधिक DEO ERO हैं, उनके पास 2003 का मतदाता सूची भी उपलब्ध नहीं होगा, जिसके आधार पर वो ये कार्य करेंगे। यानी अभी तक उन लोगों को वो मतदाता सूची जो है उपलब्ध भी नहीं कराया गया है और काम जो है शुरू करा दिया गया है। मैं दावे के साथ कहता हूं और कह रहा हूं कि इन लोगों को कोई उपलब्ध मतदाता सूची नहीं कराई गई है। संविधान और लोकतंत्र विरोधी भाजपा और उसकी सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड गरीबों और वंचित वर्गों के मतदान के अधिकार को छीनना चाह रहे हैं। पहले उनका मतदाता सूची से नाम काटेंगे, पहचान पत्र नहीं होगा, फिर गरीबों का राशन बंद करेंगे, पेंशन बंद करेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति बंद करने का इनका पूरा एजेंडा है। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, आधार कार्ड को नहीं मानते हैं, मनरेगा कार्ड को नहीं मानते हैं, ये लोग इसको वैध नहीं मान रहे। बिहार में हम दावे के साथ कह सकते हैं सबके पास आधार कार्ड भी नहीं बना होगा, गरीबों के पास आधार कार्ड भी नहीं बना होगा, लेकिन ये आधार कार्ड को भी नहीं मान रहे हैं। अब इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा हम आपको बताएंगे, लेकिन आप बताइए, कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग का एक एक्सरसाइज था कि वोटर लिस्ट और आधार कार्ड को लिंक किया जाए ताकि डुप्लीकेसी ना हो। तो आप आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रहे इसमें? ये तो बड़ा गंभीर सवाल पैदा करता है। ये आरएसएस बीजेपी के लोग गरीबों वंचितों के मतदान का अधिकार समाप्त करना चाहते हैं। और आज भी आरएसएस के एक बड़े नेता ने संविधान बदलने की बात की है। आज एक आरएसएस के नेता ने संविधान को भी बदलने की बात की है। 2024 में संपन्न लोकसभा चुनाव इसी मतदाता सूची पे हुए थे। तो लोकसभा का चुनाव वही मतदाता सूची पे हुआ है, तो बिहार का क्यों नहीं हो सकता है? वही सूची होगी ना। आखिर क्या जो है ज़रूरत पड़ गई आनंद फानंद में?
अपने ही देश में कैसे हम लोग साबित कर पाएंगे? डॉक्यूमेंट नहीं है। और 73% लोग बाढ़ से हमारा क्षेत्र जो है प्रभावित रहता है। ये 25 दिन में कैसे होगा? जो पिछले बार आखिरी बार हुआ था तो 2 वर्ष लग गए थे। और सवाल उठता है कि केवल बिहार में ही क्यों, और देश भर में क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी तरीके से साजिश की बू है और इसमें एनडीए के लोग जो हैं मिले हुए हैं। अब इसका अर्थ यही है, अधिकतम लोगों के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे उनकी जन्म तिथि में जन्म स्थान सिद्ध हो सके। हमारा स्पष्ट मत है, ये सारा खेल चुनाव से पहले मतदाताओं की छटाई करके सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम जो है किया जा रहा है। सीपीआई एमएल के नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि जब मतदाताओं की जांच की जाएगी तो चुनाव आयोग ने पहले क्यों नहीं कहा? यदि पहले से प्लानिंग थी और उसे छिपाकर रखा गया था तो ये बेहद आपत्तिजनक है, और अगर ये कोई आफ्टर थॉट है तो इसका कारण क्या है? जो हम समझना चाहेंगे चुनाव आयोग से कि क्या चुनाव आयोग के दिमाग में पहले से ये बात थी कि बिहार के चुनाव से पहले पूरे सघन पुनरीक्षण के नाम पर 80 करोड़ 8 करोड़ मतदाता उनके एक एक की जांच करेंगे, एक एक का पूरा जन्म प्रमाण पत्र लेंगे। अगर पहले से चुनाव आयोग की प्लानिंग में ये बात थी तब दिल्ली में जो तमाम पार्टी के लोगों को बुला करके वर्कशॉप किया गया तो सबसे बड़ा सवाल तो यही था, चुनाव की तैयारी के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम यही है। तो इसके बारे में एक बार कुछ कहा भी नहीं गया, पटना में मीटिंग बुलाई गई, कोई बात नहीं हुई। और अगर ये पहले से प्लानिंग था और उसको छुपा के रखा गया था तो ये बेहद आपत्तिजनक है। और अगर ये कोई आफ्टर थॉट है, अचानक चुनाव आयोग के दिमाग में ये बात आई कि बिहार के चुनाव से पहले ये कर लिया जाए, तो इसका कारण क्या है? 1952 से हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं, 75 साल, और सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं, और बिहार को प्रयोगशाला क्या मैं तो कह रहा हूँ गिनी पिग बनाया जा रहा है, बिल्कुल गिनी पिग बनाया जा रहा है। तो बिहार के हमें लगता है कि ये किसी पार्टी का सवाल नहीं है, हर नागरिक का सवाल है। हर नागरिक का ये सवाल उठना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या है। इसकी अगर हम तुलना करें, पैरेलल ड्रॉ करें, तो नोटबंदी, अब इसको कह सकते कि वोटर बंदी, वो डीमोनेटाइजेशन था, ये डी वोटराइजेशन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के अन्य नेताओं ने भी एक स्वर में भाजपा और चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि यदि मौजूदा वोटर लिस्ट को हटाकर नई लिस्ट बनाई जाती है तो इससे लाखों लोगों के नाम कट सकते हैं, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं होगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज हमारा भारत के साथ साथ भारतिका को भी जरूर फॉलो करें, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।